नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएच न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन अंग्रेजी कोर और अंग्रेजी इलेक्टिव का पेपर आयोजित किया गया। प्रदेश भर में लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भिवानी स्थित बोर्ड मुख्यालय के अंतर्गत आज 25 फरवरी 2026 से सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आगाज हो गया। परीक्षा दोपहर 12:30 से शाम 3:30 तक आयोजित की जा रही है। इस वर्ष कुल 2,70,660 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए प्रदेश भर में 1,433 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। नकल रहित और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और बोर्ड प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों और शिक्षा अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर 325 प्रभावी उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड अंकित किए गए हैं, जिससे पेपर लीक या किसी भी गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह खत्म किया जा सके। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। आज निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था मिली, परीक्षाएं शुरू हो रही हैं? आज जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं सत्र 2025-26 की 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई हैं। आज पहले दिन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का इंग्लिश का परीक्षा केंद्र इस टाइम यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी है, मैंने अभी अंदर व्यवस्था देखी है। बड़ी सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है, किसी प्रकार की कोई अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है। बाहर भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं इस मामले में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से बाहर पुलिस व्यवस्था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 163 लगाकर जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, ये वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय है। जो स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं, अंदर का इनका भी जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से है। सभी परीक्षार्थी बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रांत में यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी इस परीक्षा को एक सामूहिक कर्तव्य समझकर, सामूहिक जिम्मेवारी समझकर बड़ी निष्ठा के साथ शुचिता और पवित्रता बनाए रखते हुए संपन्न करवाएं, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक ये चलेंगी। काफ़ी जगह जो खास केंद्रों के मामले में विशेष ध्यान रखा गया है। जिस परीक्षा केंद्र की बाहर की चारदीवारी 6 फीट से ऊंची है, लगभग उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी भी जिम्मेवारी ये फिक्स की गई है कि आप कम से कम बाहर की जो व्यवस्था है उसको संभालें और बाहर किसी प्रकार का कोई गैदरिंग वगैरह ना होने दें, क्योंकि गैदरिंग होने से अंदर का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव परीक्षा पर और तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक तो संदेश गलत जाता है। दूसरा, जो परीक्षार्थी अंदर होते हैं या जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। अदरवाइज़ उनका रोल कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई वहाँ और डिस्टर्बेंस करते हों। एक ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर ऐसी मतलब हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि जब कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है, कोई किसी प्रकार का जब इस प्रकार के मतलब विशेष, और बताया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं, यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी या अधिकारी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त मिलता है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, 138 ऐसे केसेस रहे हैं जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आज के दिन सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर चल रही है। तो सभी ध्यान रखें, अपने खुद के कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें।